हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 60 वीडियोस चैलेंज। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है आपका, ठीक है। और वैसे भी कन्वर्सेशन का सीरीज चल रहा है, अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। आप मिस मत करना, सारे टॉपिक्स को कवर करना एंड आई गारंटी कि आप इस तरह के सिचुएशनल टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे और बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ती है, बहुत लोग पूछ भी देते हैं आपसे, ठीक है। तो चलो आज जो हम बात करने वाले वी गोना टॉक अबाउट माय लास्ट टूर, यानी लास्ट ट्रिप के बारे में, टूर के बारे में, ठीक है। तो कैसे आप बोलेंगे, कई बार ऐसे इंग्लिश टेस्ट में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। कॉल सेंटर्स वगैरह में जॉब करने के लिए जाओगे, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ देगा, अच्छा बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट लास्ट ट्रिप, वेयर डिड यू गो एंड हाउ वाज इट, कैसा था, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे एंड कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे, ये सारी चीजें बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम वर्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डिस्क्राइब योर लास्ट टूर। तो माई लास्ट टूर वॉज टू, यानी प्लेस बताओ कहाँ। मान के चलो कि आप गए थे आगरा, ठीक है, आगरा लगा दो यहाँ पे, या दिल्ली गए थे, दिल्ली लगा दो, ठीक है। आई वेंट देयर, कब गए थे, पिछले महीने। मान के चलो अगर कहना हो कि पिछले महीने तो क्या बोलेंगे लास्ट मंथ, अगर पिछले साल तो क्या बोलेंगे लास्ट ईयर। विद माई, किसके साथ गए थे, अगर कहना हो कि फ्रेंड्स के साथ गए थे तो लगा दो विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी ट्रैवल बाय, यानी वो जो जर्नी था आपका, तो आप कैसे सफर किए, आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय कार, हाउ। तो बताओ, जैसे ट्रेन से गए थे तो क्या बोलेंगे वी ट्रैवल बाय ट्रेन। इस तरह से जर्नी टुक अबाउट, कितने घंटे लगे लगभग, तो अगर कहना हो कि लगभग 10 घंटे लगे तो क्या बोलेंगे द जर्नी टुक अबाउट 10 आवर्स। Have you got it? Moving toward the next, the weather was, अब वहां पहुंचे तो वेदर कैसा था, अगर कहना कि बहुत मस्त वेदर था, वेदर was pleasant, come on, क्या बोलेंगे वेदर was pleasant। Have you got it? यानी शानदार, खुशनुमा एकदम। We visited, अब वहां पे आपने क्या क्या विजिट किया था, आप यहाँ पे बता दो। विजिटेड ताजमहल, विजिटेड रेड फोर्ट एंड वट एवर यू विजिटेड, आप यहाँ पे नाम लगा दें, ठीक है, ठीक है। एंड और एडिशनल में और भी बताना है तो भी आप बता सकते हो। आई इंजॉयड, क्या आपने सबसे इंजॉय किया वहां पे सबसे ज्यादा, वहां के लोकल फूड, साइट्स, क्या नजारे, जो भी आपने इंजॉय किया आप बता सकते हो। वी एट, आपने क्या क्या वहां पे खाया, ठीक है, आप बता सकते हो वहां के फेमस जो भी आपने ट्राई किया, यू कैन डिस्कस हियर, ठीक है। आई टुक मेनी, क्या लिया आपने, तस्वीरें ली होंगी और चीजें, कुछ कुछ चीजें खरीदे भी होंगे तो आगे बताना उसको, ठीक है। आई टुक मेनी पिक्चर्स, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ लिए, साथ ही साथ वहां अंग्रेज दिख रहे थे, गोरे गोरे एकदम सुंदर सुंदर, तो उसके साथ भी प्लीज एक तस्वीर, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, आई बॉट, आपने क्या क्या खरीदा, तो जो भी आपने खरीदा यहाँ पे आप लगा देना। आई परचेज्ड, या आई बॉट सम यू नो फोटो फ्रेम्स, और लाइक आई परचेज सम अदर थिंग्स, सम मेमोरेबल थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, द पीपल वर, वहां लोग आपको कैसे लगे। The people were really amazing, people were very supportive there and people were really excited। वहां जो लोग थे वो काफी excited दिख रहे थे and बहुत supportive भी लग रहे थे and they were well mannered, ठीक है। इस तरह से the place was very, कैसा, पीसफुल था, क्राउडी था। अगर सुकून भरा था तो आप क्या बोलेंगे पीसफुल, कम ऑन, क्या बोलेंगे पीसफुल। और बहुत भीड़ वाला था तो क्या बोलेंगे क्राउडी, कम ऑन, क्या बोलेंगे क्राउडी। इस तरह से मूविंग टू द नेक्स्ट, आई फेल्ट, कैसा लगा ड्यूरिंग द ट्रिप, ट्रिप का जो लाइक हाउ वाज इट, how did you find it? So I felt amazing during the trip, we really enjoyed a lot, ठीक है। It was one of the best trips of my life, सबसे बेहतर ट्रिप में से एक, ठीक है, one of the best trips of my life। I would love to visit that place again, उस प्लेस का नाम लगा देना और अगेन लगा देना। Have you got it? Is that clear? बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप इसको गैप को फिल करो एंड ट्राई टू स्पीक इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। चलो अब वर्ड की बात करें तो टूर मतलब होता है क्या, अ जर्नी टू डिफरेंट प्लेसेस, जब अलग अलग जगह आप घूमने के पर्पज से जाते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ टूर। ट्रैवल मतलब क्या होता है, सफर करना, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जर्नी मतलब भी होता है द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, यानी सफर जिसको बोलते हैं। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, यानी जहां तक आप जा रहे हैं, जहां का आपका इरादा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन, द प्लेस यू आर गोइंग टू। ट्रिप मतलब अ शॉर्ट जर्नी, छोटा सा जर्नी, कहीं घूमने के लिए निकल गए। वेकेशन मतलब हॉलीडे यानी छुट्टी। साइट सीइंग मतलब विजिटिंग फेमस प्लेसेस, यानी जहां आप जा रहे हो वहां के जो मशहूर जगह है उन जगह को घूमना, दैट इज कॉल्ड एज अ साइट सीइंग। इस तरह से ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, पीसफुल मतलब सुकून भरा एकदम, एक्साइटिंग मतलब फुल ऑफ फन। Got it? Moving toward the next, एडवेंचर, एडवेंचर मतलब एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस, मजा आ जाए एकदम से, ठीक है। सोवेनियर मतलब होता है समथिंग बाउट टू रिमेंबर अ प्लेस, आप कहीं जाते हो
तो वहां पे कुछ कुछ चीज ऐसी होती है, वहां से खरीद के लेकर के आते हो, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे यादगार चिन्ह जिसको आप बोल सकते हो, वहां जो जिस भी आप स्थल पे जाते हो वहां से खरीद के लाते हो, सो दैट इज कॉल्ड सोवनिर। इस तरह से मेमोरीज मतलब यादें, थिंग्स यू रिमेंबर, एंजॉय मजे करना, एक्सप्लोर मतलब टू डिस्कवर न्यू प्लेसेस, नए नए जगह घूमना। इस तरह से माउंटेन पहाड़, बीच, लैंड बिसाइड द सी, ठीक है। इस तरह से वाटरफॉल जानते ही हो, डिलीशियस एकदम बहुत टेस्टी, फोटोग्राफ्स मतलब तस्वीरें। अब देखो जो टिप्स मैंने आपके लिए रखा वो क्या है, स्पीकिंग टिप्स। यूज द पास्ट सिंपल टेंस। एक बात याद रखना, ये जो जैसे कि अबाउट योर ट्रिप, ठीक है, ट्रिप एंड टूर, इस तरीके से लास्ट बर्थडे, अबाउट योर हॉलीडे, वेकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, जब आप बात कर रहे होते इस तरह के टॉपिक पे, तो ये आप समझ लो कि यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट इवेंट एंड पास्ट मोमेंट्स, ठीक है। और जब पास्ट मोमेंट की हम बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, सिंपल टेंस का यूज करते हैं, और वहां पे हम सेकंड फॉर्म का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि आप अपना दार्जिलिंग टूर के बारे में बता रहे हो कि अरे पता है 2 महीने पहले मैं दार्जिलिंग गया था, तो क्या बोलेंगे, बिफोर 2 months आई वेंट टू दार्जिलिंग, बिफोर 2 months 2 महीने पहले, ठीक है, मैं गया था, तो क्या बोलेंगे, आई वेंट टू। इस तरह से मैंने देखा तो क्या बोलेंगे, आई सॉ। इस तरह से मैंने विजिट किया तो क्या बोलेंगे, आई विजिटेड, यानी सब सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने मोमोज खाया तो आई टुक मोमोज, कौन क्या बोलेंगे, आई टुक मोमोज। इस तरह से मैंने कुछ कपड़े खरीदे, आई परचेज्ड सम क्लॉथ्स, यानी मतलब सब हम क्या करेंगे, इसमें जो एक्शंस होंगे 90% 95% वर्ब जो होगा वो सेकंड फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। इस तरह से स्पीक लाउडली एंड कॉन्फिडेंटली, जब आप बोलो ना तो डर डर के नहीं, यार देखो गलत ही सही, जब आप बोल रहे हैं तो देयर मस्ट बी कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, आप एकदम क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ एकदम दमखम लगा के बोलो, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, मेक आई कॉन्टैक्ट। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप किसी से बोल रहे होते, कोई चीज बता रहे होते, तो आप कैसे बोलोगे, रिमेंबर यू मस्ट हैव आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, विद द ऑडियंस यू आर शेयरिंग टू, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्टेज पे ही गए और उसके बाद फिर आप बोल रहे हो, इंट्रोडक्शन ही दे रहे हो, और आप बोल रहे हो माय नेम इज डैश डैश एंड यू नो आई बिलोंग टू डैश, माय फादर नेम इज, हाँ, एंड आप इधर उधर देख रहे हो, ऑडियंस सामने बैठे हुए, तो कैसा लगेगा आपको, बताओ। क्या आपको लगता है वो आपको ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, और कहीं किधर दिख रहा है, बोल कहाँ क्या बोल रहा है और किधर देख रहा है। तो आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन। जब आप स्टेज पे जाते हो या किसी से कोई चीज बोल रहे होते हो, तो आप चाहते हो ना कि वो ध्यान से सुने, तो ध्यान से कब सुनेगा, जब आप उसके तरफ देखोगे तब, यानी ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी आपको वो सुनेगा, जब आप आई कांटेक्ट बनाए रखेंगे तब, ठीक है। इस तरह से मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज स्माइल व्हाइल स्पीकिंग। अब आपको मुस्कुराना है, यानी बोलते हुए चेहरे पे एक स्माइल नजर आनी चाहिए, हैव यू गॉट इट। अब ऐसा नहीं कि अननेसेसरी एकदम मुस्कुराए तो हाई, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि यू हैव टू स्माइल हाउ, जिस तरीके का वर्ड्स एंड सेंटेंस होंगे उस तरीके से, ठीक है। अननेसेसरी नहीं करना, जितना जरूरत हो उतना ही, हैव यू गॉट इट। वरना जैसे कि कोई बिना, तो हंसना बहुत अच्छी बात है, कहते हैं ना कि हंसी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, इट मेक्स यू हेल्दी, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे ही हंसो, हाँ हाँ हंसने लगे तो पगला है, बोका है, ये को पगला हो गया लग रहा है, इसका तार हिल गया, ऐसे बोल देते हैं ना। तो आप ऐसा मत करना, बल्कि जहां पे जरूरत है वहां पे आप डू दैट, गॉट इट। तो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू फॉलो। तो अब देखो, ये तो मैंने आपको अपना लाइक फॉर्मेट दिया, आपको एक अपने लास्ट ट्रिप के बारे में, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जैसे बताया आप इसी को ही बोलो, आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आइडिया उठा लो, और उसके बाद फिर आप अपने तरीके से कस्टमाइज करके बनाओ इसको, एंड ट्राई टू स्पीक, गॉट इट। और जब आप ऐसा करोगे, इट विल रियली